Hello friends, do you want to speak English? Watch my channel Spelling Master only 3-4 minutes per day. Thank you. दोस्तों, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर प्रतिदिन 3 से 4 मिनट जरूर देखना चाहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, डे 14 में हम लोगों ने इस प्रकार के वाक्यों का इंग्लिश बोलना सीखा था। मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ, इन दोनों वाक्यों का एक ही इंग्लिश होता है। मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ का इंग्लिश होगा आई एम टू गो। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि मैं जाने को हूँ, मैं जाने वाला ही हूँ, मैं जाने को ही हूँ या मैं जाने पर ही हूँ, ऐसे वाक्यों का इंग्लिश किस प्रकार से बोला जाता है। दोस्तों, इन सभी वाक्यों का इंग्लिश एक ही होगा। दोस्तों, मैं जाने को हूँ और मैं जाने को हूँ, इन दोनों वाक्यों में फ़र्क है। दोस्तों, मैं जाने को हूँ में मुझे जाने की जल्दी नहीं है, मैं थोड़ा देर से भी जा सकता हूँ। लेकिन मैं जाने को हूँ, इस वाक्य में मैं तुरंत जाने वाला हूँ या मैं तुरंत इमीडिएट निकलने वाला हूँ। तो दोस्तों, ऐसे वाक्यों का इंग्लिश सब्जेक्ट प्लस एम इज आर वाज वेयर प्लस अबाउट प्लस इन्फिनिटिव के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि मैं जाने को हूँ का इंग्लिश होगा, दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट मैं है तो मैं के इंग्लिश आई होता है और सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ आई के लिए एम का प्रयोग करेंगे तो मैं हूँ का इंग्लिश होगा आई एम और जाना का इंग्लिश टू गो होता है। दोस्तों, मुझे जल्दी है तो जल्दी दिखाने के लिए यहाँ वर्ब के पहले अबाउट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, मैं जाने को हूँ का इंग्लिश होगा आई एम अबाउट टू गो। दोस्तों, अब सब्जेक्ट मैं की जगह सीता को लेते हैं, यानी कि सीता जाने को है या सीता जाने वाली ही है या सीता जाने को ही है या सीता जाने पर ही है का इंग्लिश होगा। सब्जेक्ट यहाँ सीता है तो सीता के अनुसार यहाँ वर्ब इज होगा, तो सीता है का इंग्लिश होगा सीता इज। जाना का इंग्लिश टू गो होता है तो सीता जाने को ही है का इंग्लिश होगा सीता इज अबाउट टू गो। दोस्तों, अब हम इस प्रकार के वाक्यों को पास्ट टेंस में यानी कि भूतकाल में बोलना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाने को था, मैं जाने वाला ही था, मैं जाने को ही था या मैं जाने पर ही था, इन सभी वाक्यों का इंग्लिश एक ही होगा। तो दोस्तों, मैं जाने को था में सब्जेक्ट मैं है, मैं का इंग्लिश आई होता है और था का इंग्लिश वाज होता है। तो मैं था का इंग्लिश होगा आई वाज और जाना का इंग्लिश गो होता है और जल्दी दिखाने के लिए मुझे जल्दी है तो उसके लिए यहाँ अबाउट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से मैं जाने को था का इंग्लिश होगा आई वाज अबाउट टू गो। अब सब्जेक्ट मैं की जगह तुम लेते हैं तो तुम का इंग्लिश यू होता है और थे का इंग्लिश वेयर होता है। तो तुम थे का इंग्लिश होगा यू वेयर, जाना का इंग्लिश टू गो होता है और जल्दी दिखाने के लिए अबाउट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, तुम जाने को थे या तुम जाने वाले ही थे या तुम जाने को ही थे या तुम जाने पर ही थे का इंग्लिश होगा यू वेयर अबाउट टू गो। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जाने को हूँ और मैं जाने को हूँ, इन दोनों वाक्यों के अंतर को आप समझ गए होंगे और आप यह भी समझ गए होंगे कि मैं जाने को हूँ का इंग्लिश आई एम टू गो और मैं जाने को हूँ का इंग्लिश आई एम अबाउट टू गो होता है। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए।